हिमाचल में जल्द जारी हो सकती है कांग्रेस के उम्मीदवारों की लिस्ट। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू दिल्ली में मौजूद हैं और कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रतिभा सिंह भी दिल्ली में मौजूद हैं। डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री भी दिल्ली में ही मौजूद हैं। हिमाचल से भेजे गए नामों पर सीईसी में चर्चा होगी और फिर उसके बाद कांग्रेस के उम्मीदवारों के नाम फाइनल कर लिए जाएंगे। तो प्रदीप, कांग्रेस की लिस्ट का इंतजार है अभी सभी को। हिमाचल लोकसभा के लिए जल्द कांग्रेस की लिस्ट भी सामने आ सकती है क्योंकि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू, प्रदेश अध्यक्ष प्रतिभा सिंह, डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री सभी दिल्ली में मौजूद है और लगता है कि अब बहुत कम में वक्त में लिस्ट सामने आ जाएगी कांग्रेस की। बिल्कुल, देखिए पहले जानकारी यही थी कि आज भी लिस्ट जारी हो सकती है और जब पूरे देश में अगली सूची जारी हुई है कांग्रेस पार्टी की तो उसमें हिमाचल के भी नाम हो सकते हैं। लेकिन अब जानकारी निकलकर सामने ये आ रही है कि अभी टिकटों को लेकर मंथन हो रहा है और उसमें भी क्योंकि हिमाचल के चुनाव जो है वो अभी देरी से होने हैं, लेट अभी चुनाव है, तो ऐसे में अभी समय है, तो बाकी जहां पर जल्दी चुनाव होने हैं उनकी लिस्ट को पहले फाइनल किया जा रहा है, उनके साथ ज्यादा चर्चा की जा रही है और संभावना यही है कि 2 से 3 दिन में हिमाचल प्रदेश की सूची भी कांग्रेस पार्टी जारी कर सकती है। और जो पैनल भेजा गया है प्रदेश से चुनाव समिति की तरफ से, उसको लेकर एक स्तर का मंथन हो चुका है और स्क्रीनिंग कमेटी ने भी अपनी रिपोर्ट दी है, तो उसके आधार पर ही अब देखा जा रहा है कि कैंडिडेट कौन होंगे। मंडी की बात करें तो प्रतिभा सिंह का नाम यहाँ पर प्रबल दावेदार के तौर पर है क्योंकि सिटिंग एमपी भी हैं, लेकिन बीच में ये भी चर्चाएं आई थी कि वो चुनाव नहीं लड़ना चाहती हैं और उनका फोकस उपचुनाव पर रहेगा, तो ये भी एक बात निकलकर सामने आई थी। लेकिन फिर भी देखना ये होगा कि पार्टी नेतृत्व उन्हें चुनाव लड़ने के लिए किस तरह से तैयार करता है। हालांकि वहां से कौल सिंह ठाकुर का नाम भी चला हुआ है, युवा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष नेगी निगम भंडारी, उनका भी नाम मंडी संसदीय सीट से अब जो है निकलकर सामने आया है। इसके साथ साथ शिमला की बात करें तो यहाँ से भी जो कौशल मुक्ता है उनके नाम को लेकर चर्चा है। अमित नंदा है, सोहन लाल ये पूर्व विधायक है, इनके नाम को लेकर भी यहाँ चर्चाएं चली हैं। दयाल प्यारी ये सिरमौर जिला से ही ताल्लुक रखती हैं, तो इनके नाम को लेकर भी यहाँ पर चर्चाएं हैं। कांगड़ा की अगर बात करें तो यहाँ से भी इस वक्त जो प्रबल दावेदार के तौर पर हैं तो पूर्व मंत्री आशा कुमारी का नाम यहाँ से चल रहा है और उनके साथ साथ संजय चौहान, ये मुख्यमंत्री के बहुत करीबियों में इनको गिना जाता है, इनके नाम को लेकर भी चर्चा है। वहां के जिलाध्यक्ष करण, उनके नाम को लेकर भी चर्चाएं चल रही हैं। हालांकि ये तय हो चुका है कि जैसा राजनीतिक परिदृश्य हिमाचल में बना हुआ है तो जो सिटिंग एमएलए होंगे उनको टिकट नहीं दिया जाएगा। इसी तरह से हमीरपुर की अगर हम बात करें तो यहाँ से पूर्व विधायक सतपाल रायजादा के नाम को लेकर प्रबल चर्चा है और रामलाल ठाकुर के नाम को लेकर भी चर्चा है, तो कुछ और नाम भी संभवतः आ सकते हैं। सैनिक बैकग्राउंड के एक लीडर है, उनका नाम भी हालांकि वहां चला हुआ है। तो ऐसे में अब देखना ये होगा कि जब सीईसी की बैठक होगी हिमाचल को लेकर जिस वक्त चर्चा होगी उसमें किस तरह के कैंडिडेट को लेकर चर्चा की जाती है। और जो स्क्रीनिंग कमेटी ने भी आवेदन जिन्होंने किए थे उनकी रिपोर्ट भी हाईकमान को सौंपी है, तो उसमें से ही कांग्रेस कोशिश कर रही है कि मजबूत उम्मीदवार को प्रत्याशी बनाया जाए ताकि जो 4 सीटें हैं वो तो जीतनी ही है, लेकिन उसके साथ साथ उपचुनाव भी एक बड़ी चुनौती इस वक्त है और कांग्रेस का उसमें भी पूरा फोकस रहेगा क्योंकि अभी की अगर बात करें तो इस वक्त 34 सीटें कांग्रेस के पास है और 6 पर उपचुनाव होने हैं, तो बहुमत के लिए कांग्रेस पार्टी को 35 सीटें हर हाल में चाहिए। जब ये 6 उपचुनाव हो जाते हैं तो फिर भी 1-2 सीटें ऐसी है जिन पर हो सकता है कांग्रेस ज्यादा। देखते हैं क्या होगा कांग्रेस की लिस्ट सामने आने के बाद, क्या समीकरण बनते हैं।